तो मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने कहा कि भाई सडन डेथ है, जो मैं पिछले 15 12 साल से मैंने बैक एंड फोर्थ जाना शुरू करा जब मेरे बच्चे कॉलेज में चले गए अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए, और फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए फिर मैंने वहाँ मेडिकल प्रैक्टिस भी करी। तो पूरा इंडिया तो खैर बहुत एडवांस कर गया है, लेकिन जो है आपकी सेहत अच्छी तो हो गई है, उसकी सिर्फ बहुत ही सिंपल रीजन है, क्लीन वाटर, क्लीन फूड एंड क्लीन हैंड्स। तो बाकी तो ऑलमोस्ट 50 साल तक हम सब हेल्दी रहते ही हैं इसमें। एनीवे, तो ये मैं आपको बताना चाहता इस सिनेरियो में आपका एज ग्रुप है 40 से 50 साल। आप बहुत ही स्मार्ट मतलब रहे हैं, हाई स्कूल में कॉलेज में हमेशा अपना टॉप टॉप पे रहे हैं आप, बहुत एक्टिव रहे हैं। और आपको अब मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी अच्छी जॉब मिली, स्टार्टअप में जॉब मिली आपको, और धीरे धीरे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे आप पहुंच गए, आपको शेयर्स भी मिल गए, और आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई, मतलब वन स्टेप अवे फ्रॉम द सीईओ बनने में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी, और आपकी जो मतलब इनकम थी साल की, मतलब इनकम है साल की आपकी 4 करोड़ रुपए है इनकम साल की। एंड एंड फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। और आपकी शादी हो गई है, आपकी स्कूल में वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज में मतलब साथ पढ़े थे हम कॉलेज में, स्कूल से जानते थे वैसे, लेकिन कॉलेज में साथ पढ़े थे, शादी हो गई, वो आपके 2 बच्चे भी हैं। अब आप 40 से 45 साल की उम्र में हैं, तो आपके बच्चे करीब करीब 10 एक साल से लेके 15 एक साल तक के बच्चे होंगे आपके इसमें। तो आपकी वाइफ भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत स्मार्ट हैं। अब आपकी लाइफ तो बहुत डिमांडिंग है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो आप लेकिन जैसे तैसे आपने अपनी वाइफ के साथ बैठ के प्लानिंग करी, तो आपने फैसला करा कि रोज सवेरे आप सवेरे उठते हैं, दौड़ने जाते हैं आप, और जब दौड़ने का मौका नहीं मिलता आपने घर में एक जिम बना ली है, ट्रेडमिल भी लगा ली है, उसमें आप रोज मतलब 40 मिनट 50 मिनट आप करते हैं। फिर आप तैयार हो कि मतलब आप अपना आपने अपनी लाइफ वीक डेज और वीकेंड्स में स्प्लिट कर लिया, आपने सबको बता दिया दिस इज हाउ इज गोना बी। तो वीक डेज में फिर आप जो है क्या कहते हैं, तैयार होके आप जाते हैं। आपके उठने का एक फिक्स टाइम है, मतलब काफी डिसिप्लिन है आप। और आप ये बात भी समझ गए कि जब तक आप पूरा सोएंगे नहीं, आपको मतलब जो है एक तरह से इतनी शार्पनेस नहीं आएगी। शुरू से ही स्कूल से ही आपके पेरेंट्स नहीं कहते कि सोना बहुत जरूरी है। तो आपने भी फैसला करा कि भाई कम से कम, किसी डॉक्टर ने कहा, हो सकता है मैं डॉक्टर गोयल ही हूँ जिन्होंने कहा कि भाई 9 घंटे सोना बहुत जरूरी है इस एज में, ऑलमोस्ट 50 60 साल की उम्र तक। इसे यंगर यू आर मोर मोर ईयर टू स्लीप, जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो 24 घंटे ही सोते हैं इसे। तो तो आपने फैसला करा अपनी वाइफ से मिलके बेड टू बेड, मतलब हम जो है 9 घंटे, मतलब हमारे 9 घंटे ही सोने का टाइम रहेगा। और कभी कभी टाइम कम भी हो जाता है तो आप वीकेंड पे पूरा कैचअप करने की कोशिश करते हैं जी। फिर आप ऑफिस जाते हैं, मतलब आप जो है आपका 4th फ्लोर पे है, आप सीढ़ी चढ़ के जाते हैं ताकि थोड़ा सा एक्टिविटी हो। सिगरेट 1 2 साल के लिए आपने पी थी, आपकी वाइफ बहुत नाराज हुई आपसे, तो आपने फिर फाइनली छोड़ दी। छोड़े हुए भी मतलब खाली 2 1 साल पी होगी आपने सिगरेट। पिछली हर साल आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो देखा आपने कि ये क्या हुआ, ब्लड शुगर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तो आपने डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप ये दवाइयाँ लेना शुरू करिए, और 3 3 महीने में अपना जो है ये HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है, जो नॉर्मल लोगों में 5.5 होता है, बड़ा स्टेबल नंबर है। तो इसको आप कराते रहिए, इसको हम इस नंबर को, आप इतने यंग हैं, आप अभी 40 साल के, मतलब 40 साल के लिए जब ये शुरू होना होगा, तो हम आपका नंबर जो है करीब और 6.5 तक रखना चाहेंगे, डेफिनेटली 7 से कम।
ये जो 3 महीने वाला टेस्ट है। तो आपने देखा आपका जैसे 6.4 आ रहा है, 6.1 आ रहा है, बड़ा अच्छा नंबर है ये, मतलब दिस इज, ये प्री डायबिटीज की स्टेज है ये। ब्लड प्रेशर भी आपने देखा कि भाई धीरे धीरे ज्यादा जाने लगा। अब डॉक्टर ने समझाया, देखिए ये होता है 40 साल के बाद होने लगता है, किडनी जो है इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा 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 ऊपर जाने लगता है। लेकिन आपको दवाई लेनी चाहिए, मतलब कि मतलब ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, किडनी को डैमेज करेगा, डैमेज किडनी से ब्लड प्रेशर और ऊपर जाएगा, तो एक तरह से विशेष साइकिल सी हो जाती है। किडनी काम तो करते रहेंगे, वैसे तो ये किडनी भी काम कर सकता है पूरा। तो आपको ये बात बड़ी ठीक लगी डॉक्टर्स की, तो आपने ठीक से दवाइयाँ लेनी शुरू करी हैं। आपने ब्लड प्रेशर जो है, आपने 200-300 रुपए की वो आपने वो खरीद ली ब्लड प्रेशर की मशीन, आप दिन में हर रोज सवेरे अ, मतलब नहाने से पहले या फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे आप ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लेते हैं। जब भी थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है डॉक्टर से बात कर लेते हैं, वो आपको जो है आपका ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे ही आप वेट देखते हैं अपना, तो आपने अपनी ऐप में देखा बॉडी मास इंडेक्स, तो आपने देखा कि भाई आपका जो वेट जो है, बॉडी मास इंडेक्स, BMI, हाइट और वेट डाल के देखा, तो 25 से कम होना चाहिए, ये आपने आपने पता करा। तो ठीक है, आपने अपना खाना पीना डाइटिशियन से कंसल्ट करा, खाना पीना उसी तरीके से करा, और करिए, आपने वेट काफ़ी अच्छा मेंटेन करा हुआ है आपने अपना, आपका बॉडी मास इंडेक्स भी 23-24 के आसपास है। तो आप शुगर की दवाई ले रहे हैं, आपने BMI अपना ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, तो आपने देखा कि आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, और आपका जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा था। 100, ये शुरू शुरू की बात है, 110 के करीब था, और टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका जो है 220 के करीब था। तो डॉक्टर ने फिर आपको स्टैटिन पे शुरू करा। आपने कहा भी डॉक्टर से कि भाई मैं जो है खाने पीने का वो करता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा देखिए जी बड़ा मुश्किल है, ये जो है बहुत सेफ दवाई है, मैजिक दवाई है, सालों से चली आ रही हैं, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो आपने फिर रेगुलरली स्टैटिन्स ली आपने। तो अब आपका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है 70 तक आ गया है, जो कि डॉक्टर ने कहा कि भाई हम आपका 70 के आसपास रखना चाहते हैं, 100 से कम होना चाहिए, लेकिन हम 70 का रखना चाहते हैं। और जो है, तो आप जो है वीकडेज में, मतलब आप, मतलब घर में मतलब काफी डिसिप्लिन रहे, आपने टीम को बताया कि भाई आप जो है आई हैव टू गो होम, अपने टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करा। ड्रिंक भी बहुत कम, लिमिटेड सोशल ड्रिंकिंग, मतलब यू डिड नॉट ड्रिंक मच, मतलब आपने ये कोशिश करी पूरी, ठीक है, हाथ में गिलास पकड़ लिया, सिप कर लिया। और फिर वीकेंड तक आपने इस तरह से अपने एक दो जूनियर को तैयार करा कि भाई वीकेंड पे मुझे ना काम करना पड़े, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। इस तरह से आपने अपने घर वालों से मिलना, फैमिली से मिलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इस तरह से आपने पूरा सैटरडे संडे एंजॉय करा। करते हैं आप, हमेशा करते हो। तो जो है एंड ये तो आप भी, आपने ये भी बताया, डॉक्टर ने भी कहा, आपने भी बताया कि भाई वो संडे नाइट से लेके भाई मंडे नाइट का जो टाइम होता है काफी स्ट्रेसफुल सा होता है, पूरे हफ्ते के लिए तैयारी करनी होती है, तो उसको आपने मैनेज करा, वाइफ से बात करी बैठ के अच्छी तरीके से। और वाइफ ने ये तो कहा कि देखिए जी कुछ आपको तो करना पड़ेगा, मतलब घर में दो छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मेरा भी कैरियर है, तो आप दोनों ने मिलके कॉपी पेन से लेके सब बातें लिखी, क्या फैसला लगा कौन क्या करेगा। पेरेंट्स की भी हेल्प ली, नैनी भी रखी, सर्वेंट भी रखा, और पूरी टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया। तो आप, मतलब लाइफ ऐसी मुश्किल तो थी लेकिन काफी खुश रहे। अब आप मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर गोयल से पूछते हैं, डॉक्टर गोयल मैंने सुना है कि सडन डेथ बड़ा कॉमन है इंडिया में, मेरा क्या रिस्क है। तो इन सब बातों को, आपकी सारी बातें सुन के, आपकी एक्टिविटी देख के, आपका नॉर्मल वेट कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर, आपका एक्सरसाइज पैटर्न, आपकी स्लीपिंग हैबिट, सबको देख के मैं ये कहूँगा कि देखिए आप फिक्र मत करिए, आपका जो, जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी सारी नॉलेज कहती है आपका रिस्क ऑफ सडन डेथ ये 40 से 50 की एज में बिल्कुल जीरो है। तो बाकी मैं स्टिल रेकमेंड करूंगा 40 साल से आप तीन ये
टेस्ट कराइए। एक ईसीजी है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है हार्ट की, एक है अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट, उसको 2D एकोकार्डियोग्राम बोलते हैं हम। जैसे आपकी जब वाइफ प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर करते हैं सेफ टेस्ट, टेस्ट द मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द हार्ट, pumping action, the flow of the blood, which is very important. तीसरा होता है सीटी एंजियोग्राम। आप नाम से मत घबराइए, सिंपल टेस्ट है। उसमें पानी लटकाना होता है, रंग डाल दीजिए, रंग पे जाएगा, धीरे धीरे ब्लड में कलर करेगा, ब्लड को कलर करेगा। तो पेट स्कैन जो है सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा आता है, वो पिक्चर खींच लेता है और 3 डायमेंशनल पिक्चर बन जाती है। आपको हार्ट की ब्लड वेसल्स बढ़ती हुई नजर आई, मतलब भरती हुई कलर से नजर आएंगी। और कोई ब्लॉकेज होती है तो पता लग जाएगा। तो जो है, अब मैं आपको, आप कहेंगे डॉक्टर साहब जब आप कह रहे हो 40 साल पे मेरा रिस्क नहीं है, तो देखिए ऐसा है कि ये जो सारे चेंजेस ना बॉडी में आते रहते हैं। जब तक आपकी ब्लॉकेज, ये तो मैं मानता हूँ 70% तक नहीं होगी आपको, मतलब 70% इज मैजिक नंबर, उससे पहले रिस्क कम रहता है हार्ट अटैक का। जैसे 70% होता है, रिस्क एकदम से ड्रामेटिकली बढ़ जाता है, आपकी लाइफ 5 मिनट में जा सकती है। लेकिन ऐसा है कि भाई 5 साल इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा हमें पता लगे कि भाई धीरे धीरे से स्लो प्रोसेस। ये तीनों टेस्ट नॉर्मल है तो आपको हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता अगले 5 साल तक, बल्कि शायद आगे भी नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ स्टाइल। लेकिन 5 साल में हमें प्रोग्रेस पता लग जाता है, तो एवरी 5 ईयर्स हम कराएंगे। तो फिर अगर 20%, 30%, 40% ब्लॉकेज होने लगे तो उसको 20 तो रिवर्स भी हो सकती है इजीली, और भी इंटरवेंशन हो सकती है इसमें। और तो कहने का मतलब ये है कि भाई इसलिए हम चाहते हैं कि, और ये ज़्यादा महंगे नहीं है, ईकेजी 200-300 का आता है, तो 200-300 रुपये लगते हैं। इकोकार्डियोग्राम जो है मेरे ख्याल है 1,000, 2,000, 3-4 हज़ार रुपये का। और सीटी एंजियोग्राम मेरे ख्याल है 10 से 11 हज़ार रुपये का। अब आपकी 4 करोड़ रुपये महीने की तनख्वाह, आपकी वाइफ भी बहुत अच्छा कमा रही है, तो ये टेस्ट करानी चाहिए। हर हॉस्पिटल करता है इंडिया में, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल करते हैं। एनसीआर का तो मैं बताता हूँ, वो सारी करते ही हैं। तो अगर ये टेस्ट सच में जी 5 साल में हर साल, मतलब तीनों टेस्ट नेगेटिव हैं और होने भी चाहिए, तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक विल बी सडन डेथ। आई मीन दैट्स द ओनली थिंग दैट कैन कॉज सडन डेथ, देयर इज नथिंग एल्स।